इतवार का दिन भी हम वर्किंग वूमन के लिए आराम का तो होता ही नहीं है। इतवार को हेल्पर तो आती ही नहीं है, तो सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। लेकिन मेरी हेल्पर मुझे कहने लगी कि बाजी अगर आपने मुझे इतवार को बुलाना है तो 500 रुपये दे दें। मैंने कहा एक सिर्फ झाड़ू पोछे के 500 रुपये, ये तो मैं बिल्कुल भी गवारा नहीं करूँगी। इससे अच्छा मैं खुद ही काम कर लूँ, एक तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी और घर ज़रा डीप क्लीन भी हो जाएगा। तो इसके बाद मैं किचन में एंटर हुई तो हादिया मुझे कहने लगी, मम्मा आज आपको क्वींस ट्रीटमेंट मैं दूंगी क्योंकि आप पूरा हफ्ता हमारे लिए काम करती हैं, आज आप कुछ नहीं करेंगी। मैं हैरान हुई, मैं कहा ज़रूर दाल में कुछ काला है। अब तो पक्का यकीन हो गया जब हादिया अपने हाथ से चाय बना कर लेकर। मैंने कहा बेटा बता दो, फिर उसने कहा कि मम्मा नहीं अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगी। जब उससे पैरों की क्लेंजिंग की, अच्छे से मसाज किया, फिर पैर मेरे पानी में डिप किए। अक्सर खड़े रहने की वजह से मेरे पैर स्वेल हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो अच्छा अब देखती हूँ क्या करी। अब दी इसने मेरे नेल पेंट लगाना शुरू कर दी। नेल पेंट लगाने के बाद जो है ना, उसने कहा कि मम्मा आपके लिए चाउमीन भी बनाई हूँ। मैंने कहा अच्छा भाई ये तो वाकई कमाल हो गया। अब मैंने कहा बेटा बता दो करना क्या है। फिर इसने उगल ही दिया आखिर के मम्मा आलू के पराठे बना दो। अब रात को 9:30 बजे गैस भी नहीं थी। खैर मैंने हादिया की बात मानी, जल्दी से बैटर तैयार करा और आलू के पराठे बनाने लगी। तो मैंने सोचा कि चलो हादिया छोटी है, एक तो छोटी भी, दूसरी बात ये कि मेरे दिल में बड़ी ये आती है कि बेटियां आगे चल के पता नहीं कैसे क्या ससुराल मिले क्या हो। तो मैं कहती हूँ कि चलो उनकी जो बात है छोटी मोटी जो हम कर सकते हैं वो मान ली जाए। फिर हरे मसाले की चटनी तैयार करना शुरू कर दी मैंने। हरा मसाले में पुदीना ख़ास और फिर बहुत ज़्यादा खुशबू वाला था और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। जब ये चटनी बन के तैयार होगी तो हमने इसको दही में शामिल कर लिया और पराठों के साथ तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। इधर आलू के पराठे खाकर हादिया भी बहुत खुश हुई और उसे खुश देख के मुझे भी बहुत खुशी मिली।